स्टूडेंट्स, आइए अब एक कॉन्सेप्ट टेस्ट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि बताइए इन मॉलिक्यूल्स में से कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। यहाँ पर दिए गए मॉलिक्यूल्स हैं अमोनिया, वाटर, मीथेन, हाइड्रोजन फ्लोराइड और एसिटिक एसिड। तो अब आप इस वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अमोनिया, वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड और एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब में कोई ना कोई एटम ऐसा है जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जो डाइपोल क्रिएट कर सकता है। और अगर डाइपोल क्रिएट हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस भी होते हैं। जैसे कि अमोनिया में है नाइट्रोजन, वाटर में है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फ्लोराइड में है फ्लोरीन और एसिटिक एसिड में है ऑक्सीजन। केवल मीथेन ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें डाइपोल नहीं होता है, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग 2.55, जबकि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लगभग 2.2 होती है। इसका मतलब ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग बराबर होती है और इसीलिए दोनों ही एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को पुल नहीं कर पाते हैं और इसीलिए मीथेन मॉलिक्यूल में कोई भी डाइपोल जनरेट नहीं हो पाता है, या हम यूं कहें कि मीथेन मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है और इसीलिए मीथेन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता है। स्टूडेंट्स, आपने इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं उनकी समरी को यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है उसकी बॉन्डिंग कैसे बनती है और उसका जो नेचर होता है वो डाई मैग्नेटिक होता है। हमने इस टॉपिक में ये भी देखा कि जो हीलियम मॉलिक्यूल होता है यानी कि He2 वो अनस्टेबल होता है और इसीलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है उसमें ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 आता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। इसके साथ साथ इस टॉपिक में हमने ये भी पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और ये कैसे बनता है। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस और अवंती वर्कबुक का यहाँ पर मेंशन किया हुआ क्वेश्चन।